जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के चीजें। नमस्कार। स्टेशन रोड रायपुर के लाज में हुई एक ऐसी वारदात जिसने रिश्तों की शक्ल ही बदल दी, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़के ने अपनी ही प्रेमी का देर रात को गला रेत दिया और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना, वो ट्रेन से अपने घर लौट गए। बता दें कि मोहम्मद सद्दाम 20 साल का नौजवान इंजीनियरिंग का स्टूडेंट शनिवार को अपनी प्रेमिका से मिलने आए जो बिलासपुर से, पर सोमवार को उसकी लाश मिली। क्या महज एक झगड़े का अंजाम था या फिर कोई राज जो नहीं खुल रहा है? नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया, वो मुझे चाकू दिखाकर धमका रहा था, मैं डर गई थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है अगर डर गई तो फिर ट्रेन की टिकट, चाबी फेंकना, मोबाइल साथ ले जाना सब क्या डर में होता? या सोच समझकर एक और सवाल, लाज के स्टाफ ने 2 नाबालिग को बिना आईडी के कमरा कैसे दे दिया? क्या प्रेमिका और प्रेमी के नाम पर आंख मूंद ली गई? देखिए पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। एक प्रेम कहानी जो शुरू हुई थी प्यार से, उसका अंत हुआ खून और खौफ में। रायपुर के एक लॉज में ऐसी वारदात हुई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी, वो भी तब जब वह गहरी नींद में सो रहा था। गले और पीठ पर चाकू से वार किए गए और फिर उसी लॉज के कमरे को बाहर से बंद करके लड़की ट्रेन पकड़कर अपने घर बिलासपुर भाग गई। घटना रायपुर के गंज थाना क्षेत्र की है, जहाँ स्टेशन रोड पर स्थित एवॉन लॉज में 27 सितंबर की शाम एक युवक और युवती ने कमरा बुक कराया। युवक की पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद सद्दाम के रूप में हुई है, जो बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला था। वह रायपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही अभनपुर के एक वर्कशॉप में काम करता था। वही लड़की सिर्फ 16 साल की नाबालिग थी, जो बिलासपुर की रहने वाली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और वे अक्सर रायपुर में मिलते थे। शनिवार 27 सितंबर को भी लड़की बिलासपुर से ट्रेन से रायपुर आई और सद्दाम ने स्टेशन पर उसे रिसीव किया। दोनों ने वॉन लॉज में कमरा लिया। उसी रात लड़की ने सद्दाम को बताया कि वह गर्भवती है। इस खुलासे के बाद रिश्तों में दरार आ गई। गर्भवती होने की खबर से सद्दाम परेशान हो गया और लड़की पर गर्भपात का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि सद्दाम ने उसे चाकू दिखाकर धमकी भी दी। लड़की के मुताबिक उसने उससे कहा कि वह भी पढ़ाई कर रहा है और शादी नहीं कर सकता, इसलिए गर्भ गिरवा ले। इन बातों से डरी सहमी लड़की ने खुद को कमजोर नहीं समझा, बल्कि सब्र का घूंट पीकर बदला लेने का फैसला किया। अगले दिन यानी रविवार को दोनों ने सुबह लॉज छोड़ दिया और दिन भर रायपुर में घूमते रहे। शाम को वो फिर से उसी लॉज में लौटे और दोबारा कमरा लिया। रात को दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन करीब 3 बजे लड़की चुपचाप उठी और सद्दाम पर उसी के लाए चाकू से लगातार 4 से 5 बार वार किए। गर्दन, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर घाव थे। सद्दाम की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद लड़की ने लॉज का कमरा बाहर से लॉक किया, सद्दाम का मोबाइल और चाबी अपने पास रखी। स्टेशन की ओर निकल गई। सुबह करीब 5:30 से 6 बजे की बीच की ट्रेन से वह बिलासपुर लौट आई। रास्ते में उसने कमरे की चाबी रेलवे ट्रैक पर फेंक दी ताकि किसी को इस पर शक न हो। घर पहुंचने के बाद जब मां ने उसके कपड़ों पर खून के निशान देखे तो पूछताछ शुरू हुई। पहले लड़की चुप रही, लेकिन बार बार पूछने पर उसने सच्चाई उगल दी। मां के होश उड़ गए। वह तुरंत बेटी को लेकर बिलासपुर के कोनी थाना पहुंची और पुलिस को घटना की जानकारी दी। बिलासपुर पुलिस ने रायपुर पुलिस से संपर्क किया। गंज थाना पुलिस लॉज पहुंची और दूसरी चाबी से कमरा खुलवाया। कमरे के अंदर सद्दाम का खून से लथपथ शव पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है
कि गर्दन और पीठ पर गहरे घाव है, जिससे मौके पर ही मौत हुई थी। पुलिस ने लड़की से पूछताछ में हत्या का तरीका, चाकू कहां से आया और कैसे वार किए गए, इसकी पूरी जानकारी ली। चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि चाकू खुद सद्दाम ही लेकर आया था, जिसे उसने पहले लड़की को डराने के लिए इस्तेमाल किया। वही चाकू उसका मौत का कारण बना। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक लॉज बिना नाबालिग के आईडी के उन्हें रूम दे सकता है? अगर लड़की नाबालिग थी तो क्या लॉज के स्टाफ ने उसकी उम्र पर ध्यान नहीं दिया? क्या होटल प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है? फिलहाल रायपुर पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ जारी है और नाबालिग का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है। सद्दाम के परिवार को सूचना दे दी गई है और वे बिहार से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि टूटे हुए भरोसे, डर और बदले की भी है। एक नाबालिग लड़की का समर्थ प्रेमी और एक समाज जहां ना तो रिश्ते सुरक्षित है और ना ही जान। सवाल उठता है, हम कहां चूक कर रहे हैं?